हेलो बच्चों, कैसे हैं हाल चाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th। चैप्टर 2 क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट्स बोर्ड लेवल वाले सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में होगा। 27 क्वेश्चंस कराएंगे इस वीडियो में। ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इम्पोर्टेंट होने वाला है, बोर्ड लेवल है। पूरा क्वेश्चंस बोर्ड में ज़रूर पक्के आएंगे, नहीं आए तो गाली देना, ठीक है। तो पूरा हम डिटेल्स में इसका क्लास चैप्टर 2 का नोट्स मैंने अपलोड कर रखा है। चैप्टर 1 का भी हो चुका है, एमसीक्यू भी हो चुका है। एक बार चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे जाके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना जाके सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम 27 क्वेश्चन देखेंगे। 1 मार्क्स का जो भी एमसीक्यू टाइप आने वाला है इस बार, और 1 मार्क्स का भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एसिड कैन रिएक्ट विथ। एसिड रिएक्ट कर सकता है AgCl, Na2CO3, PbSO4, Na2SO4। जल्दी कमेंट में आंसर बताओ। ABCD कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से। एसिड, कोई भी एसिड ले लेते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं। इनमें से किससे रिएक्ट कर सकता है बताओ। Na2CO3 से रिएक्शन प्रोसीड कर लेगा। सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द CO2 ऑन हीटिंग। कौन सा इनमें से रिएक्शन जो कि हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ऑप्शन ए स्केल्ड, बी क्विकलाइम, सी लाइमस्टोन, डी सोडा ऐश। अगर मेरा रिवीजन आप नोट्स देखे होंगे, रिवीजन नोट्स मोड लेवल वाला जो मैंने रिवीजन करा रखा है, तो आप फटाक से आंसर बता सकते हैं। कौन कौन करके आया है कमेंट में बताएं। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार जाके देखें और फिर इस वीडियो को देखें। आपको क्लियरली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। सेकंड का ऑप्शन लाइमस्टोन, कुछ जब मीटिंग करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि 27 क्वेश्चन करने हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर बताएंगे। कुछ कुछ आंसर, क्वेश्चन के आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो, लेकिन इसका नहीं करूँगा क्योंकि मेरे नोट्स में ये सब सारे क्वेश्चन कराया नहीं है, बट उसको एक्सप्लेन किया है। तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना जाके। थर्ड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना हुआ है, लाइमस्टोन, स्केट लाइम, क्विक लाइम, जिप्सम। ऑप्शन डी होगा, जिप्सम से बना हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी मैंने अपने नोट्स में पॉइंट लिखवाया है, जाके एक बार ज़रूर देखो। मैं तो कहूँगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, फिर आपको बोर्ड में 95 से कोई नहीं रुकेगा, मेरी गारंटी है। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, ये भी मेरी गारंटी है। नहीं, ये आपकी गारंटी है मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। जुड़े रहिए। हम यहाँ पे क्लास 10th के हर सब्जेक्ट के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी होगा वो सारे हम क्वेश्चंस डाउट करेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अभी हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। विच इज़ द बेस एंड नॉट अल्कली। इनमें से बताना है कौन सा बेस जो कि अल्कली नहीं है। काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको अल्कली और कौन से अल्कली बेस है और कौन से बेस अल्कली है ये समझने में थोड़ा मुश्किल होते हैं, बट आपको समझ में आ जाएगा एक दो बार आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो इसका जो सी है FeOH, जो बेस नहीं है, अल्कली नहीं है। अल्कली क्या होता है, आसानी से पानी में
घुल जाते हैं, लेकिन यह आसानी से पानी में नहीं घुलता, इसलिए अल्कली नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला बताओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 द H+ ion concentrated of the solution is 1.0 into 10 का पावर -5। द सॉल्यूशन इज, जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा एसिडिक। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होने वाला है, एसिडिक या बेसिक या फिर अल्कलाइन। इसको देखो, इसको क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 1.0 इंटू 10 का पावर -5। अगर इसको 10 का पावर -5 को अपॉन में लिखें 1.00000, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.0.111 अरे 0.0001, कुछ ऐसे वैल्यू आने वाली है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी H+ आयन की संख्या कम है, लेकिन ये क्या होगा, फिर भी ये एसिडिक होगा क्योंकि ये मोलरिटी को डिफाइन यहाँ पे किया है। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, आपको बताने होंगे ज़रूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ pH 0 इज। बहुत सारे लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे न्यूट्रल, बहुत सारे लोग बोलेंगे न्यूट्रल, जो कि 100% गलत है। pH स्केल के बारे में आपने पढ़ा होगा, pH स्केल ऐसा भी होता है, चाहे आप जैसा बना दें pH स्केल ऐसा है, जैसा आप बना दें, तो मैं ऐसा बनाऊंगा pH स्केल। यह है pH स्केल, जहाँ पे इसकी ये लाइन जो है ये बीच की डिसाइड करती है, और यहाँ पे जो है 14 है और यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। तो इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, अरे सॉरी सही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और इधर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। H+ आयन की संख्या इधर बढ़ती है, इधर OH+ आयन की संख्या बढ़ती है। तो क्या हुआ, ये जिसकी pH 0 हो गई वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन 8 है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू। प्लास्टर पेरिस किसके वजह से सेटिंग करता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन की वजह से। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाइड्रेशन की वजह से। नहीं, जब वो मॉइस्चर कंटेंट्स में आते हैं तो उसको हाइड्राइड का फॉर्म में वो हाइड्रेशंस करने लगता है। The difference of water molecules is gypsum and plaster of Paris। यानी वाटर मॉलिक्यूल और जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना फ़र्क है, तो आंसर होगा 3/2 का फ़र्क है। डी इज़ करेक्ट आंसर। द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल दैट ऑफ, जो ऑर्डर होगा ऑफ एसिटिक एसिड का रिजेंबल दैट ऑफ किसका, पटाक से विनेगर का रिजेंबल होगा एसिटिक एसिड में। वॉशिंग सोडा हैज़ द फार्मूला। वॉशिंग सोडा का आपके फार्मूला बताने हैं। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। कितना H2O होता है, 10H2O। याद कर लीजिए, इसके फॉर्मेशन के बारे में बताएं, ये कैसे फॉर्म होता है, पूरे एक्सप्लेन किया है वीडियो में, मेरे नोट्स वाले वीडियो में। इम्पोर्टेंट नोट्स है वो, अगर वो पढ़ लिए तो आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, मेरी गारंटी है।
तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। 12 प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डनेस बाई, किसके थ्रू हार्डनेस होता है? कंबाइनिंग विथ वाटर, पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बोला था वाटर से फॉर्म करता है उसके बाद हाइड्रेशन करने लगता है, तो कंबाइंड विथ वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है। सी इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट करते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवॉल्व विथ व्हेन Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड? कौन से फॉलोइंग इसमें निकलते हैं जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं? ऑप्शन डी, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है डी में, एनो लिखा है, नो। शायद इस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेंगे, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते, क्वेश्चन नंबर 13 को स्किप करते हैं, उसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। A drop of liquid sample was put on the pH paper. Paper turns blue. The liquid sample must be. पूछा गया है ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल पुट इन पीएच पेपर में रखा गया है, पेपर टर्न्स ब्लू, वो पेपर टर्न्स ब्लू हो गया, तो लिक्विड सैंपल मस्ट भी होना चाहिए। क्या होगा बताओ, लिटमस पेपर के बारे में पढ़े होगे तो। एसिड AbR यानी एसिड ब्लू को रेड करता है लिटमस पेपर को, और बेस रेड को ब्लू करता है, तो इसमें क्या हुआ है, ब्लू हुआ है, तो क्या होगा, रेड। लिटमस पेपर तो रेड है, इसमें बताना है एसिड है कि बेसिक। फटाक से बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा जो कि एक इंडिकेटर के फॉर्म में काम करता है। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 13 इट मीन्स दैट इट इज स्ट्रांगली बेसिक होगा, क्योंकि pH 13 होता है, एक्सप्लेन किया था मैंने पीछे बार भी। क्वेश्चन नंबर 16 एक नंबर का है, इसको डिफाइन करना है। हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज, कैसे इफेक्ट होगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन को डाइल्यूट कर दे, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर वही हम कंसंट्रेशन इसकी बढ़ा दे तो क्या होगा, H+ आयन की संख्या बढ़ जाती है। कंसंट्रेटेड कर दे तो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड पे डिपेंड करता है H+ आयन्स की संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन, यानी बोला है क्या इफेक्ट पड़ेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के आंस पे, तो हायर होगा तो ग्रेटर एसिडिक नेचर होगा, बस यही है, नेचर को बताना है। हायर नेचर होगा नहीं तो लेस एसिडिक हो जाएगी। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन, क्वेश्चन हैज बीन रिपीट हो गया यहाँ पे, 18 भी क्वेश्चन सेम ही है। 19 क्वेश्चन है, द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, याद रखिएगा। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, उस सब्सटेंस का नाम बताना है जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन इल्ड्स को ब्लीचिंग पाउडर के लिए। स्केल्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्केल्ड लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, उस सोडियम कंपाउंड्स के नाम बताने हैं जो कि सॉफ्टिंग होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 22 MCQ टाइप क्वेश्चन है ये, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर इट pH लाइकली टू बी, रेड लिटमस पेपर को टेंड कर रहा है तो इसकी जो होगी वो कि एसिडिक होगी बेसिक, इसका pH वैल्यू की रेंज बताना है, तो इसका बेसिक होगा नेचर।
क्योंकि रुतबों से पर ब्लू में चेंज कर रहा है, तो हमने बताया था बी रेड को ब्लू करता है। 10 होनी चाहिए। 23 ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल टू गिव द गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेंस। ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है 1 मार्क्स में, लेकिन इसको इस बार MC टाइप में दे दिया गया है। ऑप्शन इज बी HCl होगा, HCl ये होगा, जिसको कि स्मेल उसका मिल्की वाइट कर देता है गैस। ये आपको बुक कॉपी से करना होगा। 10 number solution HCl found is completely neutralized by a table. Give the solution HCl. We take 20 ml of same solution of NaOH. The amount of HCl required neutralized will be कितने चाहिए? 16 फटाफट बोलो। 16 इज करेक्ट, क्योंकि 10 ml को 8 ml चाहिए, तो 20 ml को 16 चाहिए। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज इन ट्रीटमेंट इंडिजेशंस? एंटा एसिड। 25 इंजेक्शन मैंने बताया था, नोट्स में ये क्वेश्चन मैंने कराया है, इसलिए मुझे याद है। एंटा एसिड, सी इज करेक्ट। 26 5 solution ABCD when tested with universal indicator so pH 4, 1, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutrally, strongly alkaline, strongly basic, weakly acid? यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें शो किया गया है, तो वीकली एसिडिक हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 27 है। ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड इज बी एंड सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग बेस कंपेयर द पीएच वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी ऑफ द सॉल्यूशन। ये ऊपर वाले क्वेश्चन पे ही आधारित है, जो एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 का, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो अगले वीडियो में नोट्स क्लास चैप्टर 3 का नोट्स कराएंगे और MCQ क्वेश्चंस भी लाएंगे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन अभी बाकी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बाकी है। बोर्ड से 1 महीने सारे हम कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम जल्द से जल्द आपके डाउट वीडियो के थ्रू या फिर जैसे भी हो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड में आपको 95 क्रॉस करना है। अगर आप टॉपर चाहते हो तो, पास होने वाले बच्चों चाहते हैं तो वो पास ज़रूर हो जाएंगे, सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ के और जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन उसको सिर्फ माइंड में लेके। कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, सिर्फ वीडियो देखना है और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।